साईं बाबा के बारे में बहुत भ्रम फैला है। वे हिंदू थे या मुसलमान? क्या वे कबीर, नामदेव, पांडुरंग आदि के अवतार थे? कुछ लोग कहते हैं कि वे शिव के अंश हैं और कुछ को उनमें दत्तात्रेय का अंश नजर आता है। अन्य लोग कहते हैं कि वे अक्कलकोट महाराज के अंश हैं। कट्टर धार्मिक युग में व्यक्ति हर संत को धर्म के आईने में देखना चाहता है। कट्टरपंथी हिंदू भी जानना चाहते हैं कि वे हिंदू थे या मुसलमान। यदि मुसलमान थे तो फिर हम उनकी पूजा क्यों करें? मुसलमान भी जानना चाहते हैं कि अगर यदि वे हिंदू थे तो फिर हम उनकी समाधि पर जाकर दुआ क्यों करें? श्री गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर द्वारा लिखित श्री साई सच्चरित्र से मिलती है। मराठी में लिखित इस मूल ग्रंथ का कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। यह साई सच्चरित्र साईं बाबा के जिंदा रहते ही 1910 से लिखना शुरू किया। 1918 के समाधिस्थ होने तक इसका लेखन चला। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि कितने हैं जो सबका मालिक एक की घोषणा करते हैं। यह देखा गया है कि साईं को मानने वाले भी ज्योतिषी, तथाकथित बाबा और अन्य लोगों के चक्कर में भटकते रहते हैं। इससे पता चलता है कि वे सब भ्रमित हैं व उन्हें साईं पर भरोसा नहीं है। साईं बाबा का मिशन था लोगों में एक ईश्वरवाद के प्रति विश्वास पैदा करना, उन्हें कर्मकांड, ज्योतिष आदि से दूर रखना और उनके दुख दर्द को दूर करना, साथ ही समाज में भाईचारा कायम करना। बाबा 16 साल की उम्र में पहली बार महाराष्ट्र के शिरडी गांव आए थे। उन्हें देखकर लोगों को आश्चर्य हुआ कि एक लड़का बहुत ही कम उम्र में नीम के पेड़ के नीचे आसन लगाकर कई दिनों तक बिना भोजन और पानी के गहन ध्यान कर रहा है। इससे युवा बाबा के प्रति बहुत जिज्ञासा पैदा हुई। गांव के मुखिया की पत्नी बाईजाबाई बचपन में कभी कभी साईं बाबा के स्वास्थ्य के बारे में पूछती थी। धीरे धीरे वह बाबा के लिए भोजन लाने लगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए बाबा ने उन्हें अपनी मां की तरह मानना शुरू कर दिया। गांव के मुखिया और पुजारी मालसपति, जो एक बार भगवान खंडोबा से प्रभावित थे, ने कहा कि यहाँ एक पवित्र आत्मा है जो साईं बाबा की ओर इशारा कर रही है। बाबा ने नीम के पेड़ की ओर इशारा किया और उसे जड़ से खोदने को कहा। गांव वालों ने बाबा की बात मानकर उसे खोदना शुरू कर दिया। जैसे जैसे धरती की परतें आगे बढ़ी, उन्हें पत्थर से बनी एक शिला मिली, बिना तेल के जलते हुए तेल के दिए और हवा भी, जो कि विज्ञान के बिल्कुल विपरीत था। उसी जगह उन्हें एक बर्तन मिला जो लकड़ी की मेज पर गाय के मुंह के आकार का था। बाबा ने स्पष्ट किया कि यह वह पवित्र स्थान है जहां उनके गुरु ने तपस्या की थी। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि मेरी साईं बाबा पूजा करने के बजाय पेड़ की पूजा करें और इसे अछूता छोड़ दें। आज तक किसी ने इसे छुआ तक नहीं। यह पेड़ शिरडी में तीर्थयात्रियों का पहला पड़ाव है। बाबा एक अद्वितीय व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपनी ओर बहुत ध्यान आकर्षित किया। दिन के समय वे किसी से नहीं मिलते थे और किसी से डरते नहीं थे। कुछ लोगों को लगता था कि वे पागल हैं और यहां तक कि उन्हें पत्थर मारकर शारीरिक रूप से चोट भी पहुंचाई। शुरुआत में बाबा ने शिरडी में लगभग 3 साल बिताए। इसके बाद 1 साल की अवधि के लिए बाबा ने शिरडी छोड़ दी और उस अवधि के दौरान साईं बाबा के बारे में बहुत कम जानकारी थी। इतिहास के अनुसार उन्होंने कई संतों, फकीरों से मुलाकात की और यहां तक कि बुनकर का काम भी किया। वर्ष 1858 में बाबा स्थायी रूप से शिरडी लौट आए। लगभग 5 वर्षों तक बाबा ने नीम के पेड़ के नीचे अपना निवास बनाया और अक्सर बाबा शिरडी के पास जंगल में घूमते रहते थे। वे बहुत कम बातचीत करते थे क्योंकि बाबा अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताते थे। धीरे धीरे बाबा ने अपना निवास स्थान पास की एक मस्जिद में स्थानांतरित कर लिया। बहुत से हिंदू और मुसलमान बाबा के दर्शन करने आते थे। मस्जिद में बाबा ने पवित्र अग्नि जलाई जिसे धूनी कहा जाता था। बाबा सभी आगंतुकों को पवित्र राख देते थे। लोगों का मानना है कि राख सभी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए सबसे अच्छी दवा है। बाबा सभी के लिए भगवान थे और सभी धार्मिक उत्सवों में भाग लेते थे। बाबा को खाना पकाने की आदत थी और वे सभी भक्तों के बीच उनके आने पर प्रसाद के रूप में इसे वितरित करते थे। बाबा का सबसे अच्छा समय गायन, धार्मिक और नृत्य में व्यतीत होता था। कई लोग मानते थे कि बाबा एक संत थे और भगवान भी थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, शिरडी आने वाले आगंतुकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। बाबा पूरी तरह से रूढ़िवादिता, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म के विरोधी थे।
बाबा ने अपने भक्तों को एक साधारण जीवन जीने के लिए कहा। उन्होंने अपने अनुयायियों से पवित्र शब्दों, भगवान के नाम का जाप करने और अपने भक्तों से अपनी अपनी पवित्र पुस्तकें पढ़ने के लिए कहा। उन्होंने सभी हिंदू रीति रिवाजों का पालन किया और मुसलमानों को नमाज पढ़ने, त्योहारों के समय कुरान पढ़ने की अनुमति दी।